देखो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1843 में डिवाइस किया था, ठीक है। इसमें पी क्यू आर एस चार रेजिस्टेंस होता है, चारों का रिलेशन होता है। जब अनबैलेंस्ड ब्रिज होगा तब ये पांचवा रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, इसका जो रेजिस्टेंस है इससे करंट का फ्लो होगा। लेकिन यदि इससे करंट का फ्लो नहीं होगा तो सिर्फ कहेंगे P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस और कहेंगे क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, व्हेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। तो उस समय क्या होता है, पोटेंशियल यदि मैं कहूं A B C D, तो पोटेंशियल एट C इक्वल टू पोटेंशियल एट D कब, इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होगा, पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। उस समय क्या होगा, करंट का फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर 0। उस समय इस रेजिस्टेंस का कुछ भी काम नहीं है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल जी लिया, इसका नो यूज। कब, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के समय। तो उस समय क्या होता है, पी बाई क्यू, जब देखो जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए तो ब्रिज को क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इस समय पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। यदि मान लो बैलेंस नहीं है, इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, तो उस समय क्या कहेंगे, P बाई क्यू नॉट इक्वल टू आर बाई एस। क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड ब्रिज। इस समय फिफ्थ रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। फिफ्थ रेजिस्टेंस कौन है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जब बैलेंस्ड होता तो सिर्फ ये चार रेजिस्टेंस का रिलेशन P बाई क्यू आर बाई एस इक्वल होगा। तो इस समय दो केस हो सकता है, या तो P बाई क्यू ग्रेटर देन आर बाई एस या P बाई क्यू लेस देन आर बाई एस। तो इफ P बाई क्यू ग्रेटर लेस देन आर बाई एस, इफ P बाई क्यू लेस देन आर बाई एस, तो उस समय पोटेंशियल एट B इज मोर देन पोटेंशियल एट D एंड करंट फ्लोज फ्रॉम B टू D। तो पांचवा रेजिस्टेंस भी ध्यान में रखेंगे उस समय, तो इसका भी यूज हो जाएगा ना। इसका पोटेंशियल क्या होगा, IG इंटू G। तो ये ध्यान रखना, व्हेन P बाई क्यू लेस देन R बाई एस, तो करंट फ्लोज फ्रॉम B टू D। लेकिन इफ P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस, इफ P बाई क्यू ग्रेटर देन R बाई एस, तो उस समय पोटेंशियल एट D इज मोर देन पोटेंशियल एट B एंड करंट फ्लोज फ्रॉम D टू B। ये दोनों केस कब हुआ, ये दोनों केस है अनबैलेंस्ड ब्रिज में। ये क्या है, अनबैलेंस्ड ब्रिज, व्हेन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। तो इस समय क्या हुआ, P Q R S, और मैं पांचवा जो रेजिस्टेंस की बात करता हूं उस किसके लिए है, अनबैलेंस्ड ब्रिज के लिए। लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में सिर्फ चार की बात करेंगे, क्योंकि करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द आर्म BD, या फिर करंट IG इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, सिर्फ चार रेजिस्टेंस बचा। तो इसलिए व्हीटस्टोन ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि यदि बैलेंस्ड है तो सिर्फ चार का रिलेशन ध्यान रखो, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। इफ इट इज नॉट इक्वल टू आर बाई एस, देन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज अनबैलेंस्ड ब्रिज। क्लियर। तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक्स, पहले भी बताया था। तो वहां पे हमने क्या किया था, पूरा हमने डिराइव करके दिखाया था कि एडजस्ट करते हैं रेजिस्टेंस को इस तरह से कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। फिर हमारा आया था क्या, P बाई क्यू टू आर बाई एस। हमने किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज किया था, यहाँ नहीं करना हमें सिर्फ ये बेसिक थोड़ा सा मैंने रिकैप करा दिया। इस पे अब मैं दूसरा कराऊंगा थोड़ा सा मीटर ब्रिज, क्योंकि इस दोनों को कराने के बाद कुछ क्वेश्चंस करके चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है। अब कहता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, मोस्ट सेंसिटिव कब होता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब P Q R S की वैल्यू सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर का मतलब होता है वैल्यूज शुड बी ऑलमोस्ट सेम। यदि वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है सबकी तो कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मोस्ट सेंसिटिव है। ये कंडीशन है, इसी समय होगा।
ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज में इतना ही। अब देखो मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। किस पे बेस्ड है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इसमें क्या होता है, इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है कि ये 1 मीटर की वायर होती है। ये एसी जो वायर हमने दिखा रखा है ये 1 मीटर की होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। और कनेक्शन कैसे करते हैं? ये है थिक कॉपर स्ट्रिप, ये वाला पोर्शन, ये और ये थिक कॉपर स्ट्रिप है। ऑलरेडी मीटर 1 मीटर यहाँ पे स्केल रहता है। मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट में वुडन ब्लॉक होता है, ये लकड़ी का बना हुआ होता है 1 मीटर का, उसी में ये सारी चीज कनेक्टेड होती है ऑलरेडी। यहाँ पे एक गैप होता है लेफ्ट में जहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। मान लो R इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वायर लगा दिया जिसका हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है S का वैल्यू। 1 मीटर की वायर है, गैल्वेनोमीटर के एक एंड को मिड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं D से। ये सेल है, हमने कंप्लीट कर लिया सेल। अब क्या करते हैं, जैसे बैटरी कनेक्ट कर दिया इस 1 मीटर, किससे? मीटर ब्रिज से। तो देखो हमने यहाँ से करंट पास कराया, करंट तो पास होगा, तो सर्किट कंप्लीट है। हम क्या करते हैं, ये जॉकी है, जॉकी को हम स्लाइड करते हैं 1 मीटर के वायर पे। ये किसका 1 मीटर है? ये मीटर ब्रिज का वायर है, इसलिए इसका नाम इसलिए मीटर ब्रिज पड़ा क्योंकि 1 मीटर की वायर होती है। आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाता है व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, वायर हैज 1 मीटर लेंथ। अब यहाँ पे देखो जॉकी को जैसे हम इस पे स्लाइड करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे मान लो बी पॉइंट पे देखते हैं गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब इससे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या है? 0। तो बैलेंस पॉइंट हो गया। लेट स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, किसमें? पर सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर की वायर है, 0 से 100 सेंटीमीटर है। मान लो बैलेंस पॉइंट बी पॉइंट पे हुआ है L सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका रेजिस्टेंस को यदि मैं P बोल दूं, AB के रेजिस्टेंस को P बोल दूं, तो P इक्वल टू क्या होगा? LR। यहाँ पे R है रेजिस्टेंस पर यूनिट सेंटीमीटर। और यदि मैं B और C तक के रेजिस्टेंस का नाम Q बोल दूं, तो Q की वैल्यू कितनी होगी? 100 माइनस L इंटू आर। एज ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। P का वैल्यू LR डिवाइडेड बाय 100 माइनस L इंटू आर इज इक्वल टू R बाय S। स्मॉल r काट दो, दैट इम्प्लाइज S इक्वल टू 100 माइनस L बाय L इंटू कैपिटल R। इस तरह से हमने अननोन रेजिस्टेंस वायर का निकाल लिया, अननोन रेजिस्टेंस इस वायर का निकाल लिया। यही है मीटर ब्रिज। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन, तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ा था? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या था? P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये था फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट है, ध्यान से देखना है। सेल है 6 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस X, ये है 18 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 6 ओम। कहता है इस सर्किट में X का वैल्यू निकालना है व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू 5 ओम, इससे करंट पास नहीं हो रही है। तो देखो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, P बाय Q R बाय S, P बाय Q R बाय S। इससे करंट पास नहीं होता तो 4 रेजिस्टेंस बचा, 1 2 3 4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 का रिलेशन लेते हैं, P बाय Q इक्वल टू R बाय S व्हेन करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द 5th रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख दो, X बाय
18 इक्वल टू 2/6, x इक्वल टू 2/6 इंटू 18, 6 3 जा, x की वैल्यू कितनी हुई 6 ओम। दिस इज आंसर। इस सर्किट में x की वैल्यू 6 ओम। इसी में पूछ दे इन द अबव क्वेश्चन, इसी केस में when no current flows, calculate total resistance, net current, total current। तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान से देखो। तो हमने x का वैल्यू कितना निकाल लिया 6 ओम। यहां तक क्लियर है, फर्स्ट केस क्लियर। तो अब यहां पे 6 ओम डाल दो। ये बीच से, सिंस करंट डज नॉट फ्लो थ्रू दिस आर्म, देखो यदि I करंट यहां से फ्लो हो रहा है, I दो पार्ट में बटा, कुछ इधर कुछ इधर। यदि मान लो दिस इज I1 तो दिस इज I माइनस I1, I माइनस I1, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज। तो 2 + 6 कितना हुआ 8। ये क्वेश्चन लिख लो हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखो हमारा सर्किट कैसा हो गया, ध्यान से देखना। ऐसा हो गया सर्किट। हमने इस दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कर दिया। 2 + 6 कितना हुआ 8 ओम। ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, 18 + 6 24 ओम। ये है 6 ओम, ये है 6 वोल्ट। अब ये बोथ आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा 8 × 24 डिवाइडेड बाय 8 + 24, 8 × 24 डिवाइडेड बाय 8 4 जा 4 6 जा। तो कितना हुआ इस दोनों के बदले रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस आ गया इस दोनों का पैरेलल में क्या 6 ओम। यहाँ ऑलरेडी कितना है 6, वोल्टेज कितना है 6। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 + 6 12 ओम इज द आंसर। नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 12, चूंकि 6 and 6 बोथ आर इन सीरीज। समझ में आया। चलो तो ये 6 ओम हो गया। अब यदि करंट निकालना है तो ये तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट क्या होगा ओम्स लॉ V = IR, I = V/R। V कितना है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 12, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। दिस इज द नेट करंट। I की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ये एक पार्ट, छोटा सा पार्ट किसका है, ये मीटर ब्रिज का, जिसमें क्या कहता है कंसिडर ए पार्ट ऑफ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एज शोन इन फिगर व्हेन द रेजिस्टेंसेस इन द टू गैप्स, एक गैप में R1 है दूसरे में R2 है, देन बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द A and B इज 30 सेंटीमीटर। कहता है ये बैलेंसिंग लेंथ जो है ये 30 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस में। तो ये कितना होगा 100 - 30, दैट इज 70 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या होता है करंट डज नॉट फ्लो थ्रू दिस आर्म। तो इस समय क्या होगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल R1/R2 = L1/L2। मीटर ब्रिज में यही सीखा था। तो R1/R2 का रेशियो कितना हो गया 3:7। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कहता है रेशियो ऑफ R1/R2 बताओ यदि बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A। हमने सीखा था याद करो मीटर ब्रिज में, यदि L है तो ये 100 - L, तो दिस बाय दिस इक्वल टू L/100 - L लगा दिया फॉर्मूला, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या कहता है नेक्स्ट पार्ट, now 10 ohm resistances are added in both the gaps
अभी दोनों गैप में क्या किया, 10 ओम ऐड कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, R1 प्लस 10, इसका कितना हो गया, R2 प्लस 10, इसके अंदर उस समय ये कहता कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन, now 10 ohm resistances are added in both gaps, then balancing length becomes 40 सेंटीमीटर। तो 40 हो गया तो इधर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर, 100 माइनस 40। तो अब लगा दो, ये फर्स्ट वाला क्लियर है, मिटा दो। तो अब कंडीशन क्या होगा हमारा, ध्यान से, R1 प्लस 10 बाय R2 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 बाय 60, क्लियर। 22 जा 23 जा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3R1 प्लस 30 इक्वल टू 2R2 प्लस 20। यहां से देखो, 7R1 इक्वल टू 3R2, R2 इक्वल टू 7 बाय 3R1, डाल दो R2 का वैल्यू, 3R1 प्लस 30 2 टाइम्स 7 बाय 3R1 प्लस 20, है ना, क्लियर है। यहां से डाला R2 इक्वल टू 7R1 बाय तो अब जरा ध्यान से कैलकुलेट करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 9R1 प्लस 90, 14R1 प्लस 60, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लो, तो 30 इक्वल टू 5R1, दैट इंप्लाइज R1 इक्वल टू 6 ओम। R1 6 है तो R2 कितना होगा, तो R2 इक्वल टू 7 बाय 3 इंटू 6, 3 2 जा 14 ओम। दिस इज द आंसर। R1 R2 निकल गया, R2 कितना हो गया, R1 हो गया हमारा 6 ओम, R2 हो गया 14 ओम। कैलकुलेशन ध्यान से देख लो। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेन सर्किट पे आ जाओ। यहां क्या था R1, इसमें क्या था R2। क्वेश्चन कर रहा है थर्ड पार्ट, वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन R1। मान लो R1 में मैंने X रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो कहता है X का वैल्यू निकालो, सो दैट बैलेंसिंग पॉइंट इज एट द मिड पॉइंट, जिससे कि ये बैलेंसिंग पॉइंट कहां पे आ गया, मिड पॉइंट, मतलब ये भी 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो X का वैल्यू कहता है निकालो, तो थर्ड में हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, बैलेंसिंग पॉइंट यहां पे है, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। तो देखो R1 प्लस X बाय R2 इज इक्वल टू 50 बाय 50, L1 बाय L2, कट गया 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R1 प्लस X इक्वल टू R2, X इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू कितना, 14 माइनस 6, 8 ओम इज द आंसर। नोट इट डाउन। ये देखो क्वेश्चन, ये सर्किट डायग्राम है, बैटरी की वोल्टेज है 4 वोल्ट, बैलेंसिंग लेंथ है 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, X है अननोन रेजिस्टेंस 2 ओम है, राइट गैप का रेजिस्टेंस, G है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन पढ़ो, इफ नो करेंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यदि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X, फिर X का वैल्यू बताओ। तो फर्स्ट केस, यदि इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो दिस इज बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, X बाय 2 इक्वल टू, मीटर ब्रिज का ही था ना फॉर्मूला, तो X बाय 2 इज इक्वल टू
60/40, x equal to 60 multiplied by 2/40, 220, 23 x equal to 3 ohm. This is the value of resistance x. यहां तक क्लियर है? अब देखो फिर क्या कहता है, assume that the resistance per unit length of wire AB is 0.02 ohm per centimeter. जो मैंने R बोला था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर सेंटीमीटर. अब देखो यदि मैं इसका नाम C दे दूं, C ऊपर है ही, D दे दूं, तो रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना होगा? 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 60. यस या नो? डेसिमल हटाओ, 100, 1.2 ओम. तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1.2 ओम. रेजिस्टेंस ऑफ आर डीबी 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 40, डेसिमल हटाओ, 100, 80 बाय 100, 0.8 ओम. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म. यहां तक क्लियर? तो अब कहता है करंट बताओ टोटल. मतलब यहां से यदि आई करंट निकला है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? दिस इज द क्वेश्चन. क्लियर हुआ या नहीं? अब यहां पे देखो कैसे करेंगे. सर्किट ऐसा हो गया, यहां है 3 ओम, यहां है 6 ओम, सॉरी 2 ओम, यहां पे है 1.2 ओम, यहां पे है 0.8 ओम, यहां बैटरी लगी हुई 4 वोल्ट. अब देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज, जो करंट यहां से पास होगा सेम इसमें भी जाएगा. तो फोर वोल्ट, ये कितना हो गया? 3 + 2 5 ओम. ये कितना हो गया? 1.2 + 0.8 2 ओम. अब देखो ये दोनों पैरेलल, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रोडक्ट बाय एडिशन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 + 2, 10/7 ओम. The current will be V by R, 4 divided by 10/7, 28/10, that is 2.8 ampere. This is the answer. 2.8 ampere.